नमस्ते भोजपुरी अब तब में सब दर्शक लोग के स्वागत बाटे। आज हमने फिर से लौटल हैं जा ऐतिहासिक स्थल आप्रवासी घाट पर। आप्रवासी घाट जो कि खाली मॉरिशस खातिर ही नहीं बल्कि दुनिया भर खातिर एगो विरासत है। गलहला प्रोग्राम में देखते रहने जा कि हजा परी कौन तरह के हमने के जो पूर्वज लोग रहलन जा हजा परी लोग के रखल ग रहल हजा परी आनल ग रहल। आज खाली कुछ ढांचा है जा पर बातें जेकर संरक्षण कंजर्वेशन करल जाता जिनकी हमने के पूर्वज लोग के याद दिलावेला। तो आप्रवासी घाट पर हमने के पूर्वज के गाथा जोन बातें के सुनाए खातिर ओके चित्रित करे के वास्ते एगो इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बातें जिनकी विक्रम सिंह रामलाला इंटरप्रिटेशन सेंटर है। आज के प्रोग्राम में हमने यही इंटरप्रिटेशन सेंटर के दौरा करब जा। तो जैसे कि अक्टे हमने बतानी जा कि आज हमने हजा आप्रवासी घाट पर जो इंटरप्रिटेशन सेंटर बातें ओकर दौरा करब जा। ई इंटरप्रिटेशन सेंटर जहाँ पर हमने के पुरखन के जीवन के सकब्जा बोले गाथा के चित्रित करल गल बा दर्शावल गल बा। तो किरण जी थोड़ा संक्षेप में बतावा हमने के कुछ बाहे जा। जैसे जाना था वह एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर हवा आप्रवासी घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को ई बात के प्रावधान कर ले बा कि हर एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के चाहेला अपन एगो या तो इंटरप्रिटेशन सेंटर या फिर म्यूजियम बोलला या फिर विजिटर सेंटर ऐसा एगो जगह चाहिए रहे कि जहाँ पर अंतर सांस्कृतिक बातचीत सकी होए। जोन कुछ भी शोध कर ले हुआ ई आप्रवासी घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर एकर जोन इतिहास बा एकर जोन भूमिका बा एकर जो पूरा तथ्य बा एक चाहिए तोहरा एगो म्यूजियम में दर्शावे के जहाँ पर शिक्षा संस्कृति पर्यटक लोग सब कोई स्टूडेंट लोग आके सकियन जा बातचीत करे विचार के आदान प्रदान करे जो इतिहास बा ओकर पर नज़र दौड़ावे और अपन भी योगदान देवे। तो ऐसा एगो इंटरप्रिटेशन सेंटर यहाँ पर कायम करल गल बा जहाँ पर खाली तू देखबा नहीं बल्कि तोहर विचार के भी यहाँ पर स्वागत रही। यहाँ पर जो गतिविधि चलेला ओकर में आप भाग भी सकबा लेवे। अच्छा तो चला आज के प्रोग्राम में हमने विक्रम सिंह रामलाला के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर बाते ओकर गाइडेड टूर करेला जा किरण जंग के संगे। तो किरण बुझाता है जा परी जो 36 गो नाम बाते वो पहला जो मजदूर लोग आ रहे जा वो लोग हमन जा। जी हाँ अच्छा पहचानला। ई एगो आर्टवर्क है ई दर्शावे के कि जब यहाँ पर मजदूर लोग आ रहे जा तो स्थिति कैसे रहल और कौन पहला 36 गो मजदूर यहाँ आ रहे जा वो लोग के नाम बा यहाँ। और यहाँ जो पत्थर देखत हवा सुनहरा रंग के ई बात के प्रतीक हते जाने रख बोले रहलन जा हमी के बड़ा आदमी लोग के मॉरिशस अइबा पत्थर के नीचे तोहरा सोना मिली। तो ई खातिर सुनहरा रंग के पत्थर यहाँ रखा गल बा। और जब हमी के पूर्वज लोग यहाँ आवत रहलन जा ई आप्रवासी घाट पर जौन कि एगो इमिग्रेशन डिपो रहल तो लोग के रजिस्ट्रेशन के उपरांत ई तरह से लोग के एगो टिकट देवल जात रहल है चाहत लोग के गल्ला में लोग के हमेशा डाले के जैसे हमी के ID कार्ड हमी के चाहेला अपन संगे रखे के। तो ई टिकट जे अपन संगे नहीं रखला और अपन शुगर एस्टेट छोड़ के दूसर ढाका में तोहरा कोई देखलक तो तोहरा बंद कर दिया जा विग्रंथ डिपो में कैद बना के। अच्छा हाँ तो ई बहुत ज़रूरी रहल कि ई में तोहर नाम रही तोहर कागजात भितरे रही ताकि कुछ भी करबा पानी भी बरसी तो वो भिंजी नहीं। तो ई रहल उ लोग के टिकट। और ई आर्टवर्क में वो 36 गो मजदूर लोग के नाम बा जौन पहला हला अटलास जहाज़ में मॉरिशस पहुँचल रहलन जा। तो बचपन से हमने ये सुनते आल ही जा कि हमने के जन पूर्वज लोग रहलन जा उ लोग के ई बतावल गए रहल कि मॉरिशस अइला पर पत्थर उलटला पर उ लोग के सोना मिली। तो वही प्रतीक में है जा पर ई पत्थर सुनहरा पत्थर रखल गल बा। किरण उ लोग के सकब्जा बोले पत्थर उलाट के सोना नहीं मिलल पर अपन मेहनत से उ लोग सोना उगैलन सा। निसंदेह देश के सुनहरा बनैलन जा अपन मेहनत अपन कड़ी मेहनत के साथ। तो जब किरण जी देखे थे जा विक्रम सिंह रामलाला के गो अर्ध प्रतिमा बातें तो थोड़ा सुन हमने के ये विक्रम सिंह रामलाला के बारे में बताओ कौन रहलन। आप्रवासी घाट जब एगो इंडेंचर साइट के तरह इस्तेमाल करला बंद हो गल तो ओके भुला देवल गल नेग्लिजे हो गल इस सीट।
तब बहुत बरिस बाद विक्रम सिंह रामलाला जन एगो पत्रकार रहलन, बहुत ही सक्रिय रहलन सामाजिक कार्य में। तो वो ई बात के ई विचार उनकर रहल कि आप्रवासी घाट के चाही ओकर जन मान्यता बा, ओकर जन अहमियत बा, चाहे आप्रवासी घाट के देवे के। और वो ई दिशा में काम करे लगलन, आप्रवासी घाट के सफाई करलन। और 1978 में 1978 में यहाँ पर पहला हला वही एगो यज्ञ के आयोजन करलन। और तब से ई जगह के एगो पावन जगह माने लगल जाल। और हर बरिस नियमित रूप से यहाँ पर यज्ञ करे के शुरू होल। तो तू जानत होई बा हर 2 नवंबर के आप्रवासी घाट पर एगो यज्ञ होवेला। तो ई यज्ञ के संस्थापक हवन विक्रम सिंह रामलाला। और यही वजह से काहे कि ई सिद्ध के मान्यता दिलन विक्रम सिंह रामलाला। तो ई सिद्ध के ई इंटरप्रिटेशन सेंटर के नाम इनकर नाम ही पर रखा गया बा। तो किरण जी है जब पर देखे थे जब बहुत चेहरा बातें अलग अलग चेहरा समझावत हो रासन। हाँ, कैसे जाने ला करूँ मॉरिशस एगो बहुत सांस्कृतिक देश है। और यहाँ पर 97% भारतीय रहलन जा, भारत के अलग अलग कौम। लेकिन भारत के अलावा अफ्रीका से भी आ रहलन जा, अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडागास्कर और चाइना से भी यहाँ पर 3% शर्तबंद मजदूर लोग आ रहलन जा। तो उन लोग के चित्र यहाँ पर दर्शावल गल बा। देखे थे जहाँ पर तस्वीर में कुछ लोग बुजुर्ग हवन जा, कुछ लोग नौजवान हवन जा। तो थोड़ा सुन हमने के बतावा कौन उम्र के लोग के आनल जात रहा का करूँ ना, जैसे तोहरा बोली जब गुलामी ख़त्म होल तो मजदूर लोग के ज़रूरत रहा खेत में, जहाँ जोश जहाँ शक्ति होला मजदूर लोग के मॉरिशस आने के। तब ये शर्तबंद मजदूरी कायम करल गए, कॉन्ट्रैक्ट पर सब मजदूर लोग के आनल गए। तो इमें नौजवान लोग जस्ती रहन जा 30 उम्र के तक के लोग। और अगर में औरत मर्द दोनों रहल हैं शुरू से, लड़का भी रहल। हम कितना इंटरव्यू ले ले जा जहाँ पर लड़का लोग बोले हवन जा, बुजुर्ग लोग बोले हवन जा, लोग लड़का के दौरान मॉरिशस आल हवन जा। लड़का संगे नहीं रहलन जा। हाँ हाँ, लड़का लोग भी आ रहन जा यहाँ पर शर्तबंद मजदूरी के सिस्टम के तहत। तो यहाँ पर 5 बरिस के कॉन्ट्रैक्ट पर रहन जा। और ये 5 बरिस के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए तो तू सब फिर से अपन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे। लेकिन जैसे तोहरा बोले रही काम करे के जो शर्त रहल बहुत ही कठिन रहल। जब एक दिन बीमार हो जाए तो 2 दिन के पगार कटा जाए, एगो थोड़ा सुन नेग्लिजेंस करला, एगो कुछ 1-2 कॉन्फ्लिक्ट हो गल तोहर, 1-2 मुठभेड़ हो गल तो तोहरा ओकर खातिर सज़ा मिली। और एकर वजह से तोहर कौंथा के जो दिन बा वो घटैले मतलब बढ़ले जाए। और तोहर कौंथा वो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। ऐसा दाव पैंच इस्तेमाल करल गल रहल वो लोग के यहाँ पर आने खातिर। तो ई वजह से कितने कोई रहल जो कौंथा के तब भूलिए गए जा। वो लोग के नियति ऐसे बन गए कि चाहे परिश्रम करे के, काम करे के, और वो लोग ई में लग गए जा और मॉरिशस के निर्माण कर जा। अच्छा, तो ये भी याद रखे के बात है कि जो भारतीय मजदूर लोग आ रहलन जा ओकर में से जो ज़्यादातर लोग रहलन जा हजे पर बस गए रहलन जा, पर थोड़ा जना रहलन जा जिन की मॉरिशस छोड़ के भारत भी वापस गए जा। ज़रूर थोड़ा जना रहलन जा जिन गए जा वापस भारत। किरण ई दस्तावेज कौन सी है? हाँ करूँ ना, ई है एगो रजिस्टर डोमेन मापू के जन काम करवा लोग रहलन जा। तो हर सुबह के लापेल के बाद वो लोग के जब काम पर अन जा वो लोग के रजिस्टर लेवल जात रहल। तो ई 1848 और 1853 के बीच के एगो रजिस्टर है। उस समय में भी ये उपस्थिति लेवल जात रहा। हाँ, एकदम सख्त तरीका से उपस्थिति लेवल जात रहा। यही आधार पर तो वो लोग के पगार देवल जाए ना। हाँ, और जे उ दिन देरी से अला तो रजिस्टर में तोहर नाम ही नहीं लिखल जाए। एगो बखत है, तोहरा चाहिए उ बखत के पालन करे के। देरी से अला तो अब तू घरे जा, तोहर काम उ दिन के कटा जाए। अच्छा, तो ये उपस्थिति लेवल जात रहा गिरमितिया मजदूर लोग के। और सुने में ये आवेला यदि कोई उपस्थित नहीं होवत रहा काम में तो लोग के कैद भी होवत रहा। जी हाँ, कानून काफ़ी सख्त रहल। मनमानी करे के कोनो दुआवे नहीं रहल। तो जे बिना कोनो इजाज़त के ले कोनो वजह दे ले तू काम पर नहीं जेबा तो वेग्रेंट देबो में तोहरा कैद करे के प्रावधान रहल।
होवत रहल। अच्छा, तो बहुत से कब्जा बोले बहुत ही कठिन समय रहल। एकदम कठिन समय रहल। तो किरण ये स्क्रीन कौन सी है? हाँ करुणा, किसी तोहरा बोली ई इंटरप्रिटेशन सेंटर एगो आधुनिकतम इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जहाँ पर ई बात के व्यवस्था करा गल बा कि तोहरा एगो गीत के ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सब यहाँ आके अपन खुद अपन जानकारी पावे कैसे सब टाइटल्स यहाँ पर निर्धारित करा गल बा। तू देखबा कि कहाँ पर तोहरा जानकारी के ज़रूरत बा और एक हिसाब से तू सकबा अपन जानकारी के चयन करे और जस्ती जानकारी हासिल करे। तोहरा ज़रूरत नहीं बा एगो गीत के लेके यहाँ पर चले के। और एक अलावा जैसे तोहरा बोली यहाँ पर मल्टीमीडिया सेटअप भी बा, जहाँ पर एगो किड्स कॉर्नर भी बाटे। लड़का लोग सेकेंड जा आके अपन मन पसंद भाषा में सेकेंड जा आप्रवासी घाट के कहानी सुने, राजा के ज़ुबानी एगो जैसे एनीमे करा गया बा, जहाँ लड़का लोग सेकेंड जा या तो अंग्रेज़ी या फ्रेंच में आप्रवासी घाट के कहानी लड़का के ज़ुबान में सुने। अच्छा, तो सकब जब बोलिए बहुत ही सराहनीय कार्य करल गल बा आप्रवासी घाट ट्रस्ट के तरफ से। हजा परी हमने के जो पूर्वज लोग के इतिहास बाते एकरा अंग्रेजी फ्रेंच में डालल गल बा, ताकि नवा पीढ़ी जोन हवन जा सकें जा एकरा पढ़े एकरा जाने। साथ में लड़का लोग खातिर भी बहुत ही किरण जी बतैलन साधारण भाषा में एगो किड्स कोना बाते, जहाँ पर सकब जा इस सब किस्सा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। I am an immigrant because I came from another country with my parents. It was in 1866. We left our country because my parents got a job in Mauritius. They were recruited as indentured laborers to work on the sugar estates. लबाका के रस्सी। हाँ तब बात तो है ना। तो किरण जी है ये वो जहाज है जब हम के पूर्वज लोग आ रहलन जा, यही अतलास जहाज से आ रहलन जा। हाँ करुणा, ई वही जहाज के एगो नमूना है, एगो मार्केट था कि कैसन जहाज में आ रहलन जा हम के पूर्वज। तो बड़ा जहाज रहल जिनमें कम से कम तो 300 जना रहत रहलन जा। और जहाज के 3 गो भाग रहल, एगो ऊपर, बीच में और फिर निचला भाग। जैसे देखा था ऊपर का भाग में वो लोग के खाना पानी, वो लोग के सूते के सबके जगह रहल। बीच में एगो बड़ा जगह ओपन स्पेस रहल और नीचे जितना सामान रहल कोलों लोग के, और जितना सामान वो लोग के खाना पीना, वो लोग के बर्तन, और मॉरिशस में आके वो लोग के जोन सामान के ज़रूरत रही, कैसे कि देखा तो वह भीतरे भ्रिक बाटे। तो ये सब जोन कागो रहल वो निचल का भाग में रखल जात रहल। और पूर्वज लोग सबसे ऊपरे यहाँ पर वो लोग आराम करे के, वो लोग के सुते के, वो लोग के बैठे के जगह रहल। तो ई जहाज़ के एगो प्रारूप बनावा गल बा और यहाँ पर रखा गल बा, ताकि तोहरा एगो अंदाज़ा मिली कि कैसन जहाज़ में आवत रहलन जा। ई जहाज़ त एगो नवा लकड़ी के बनावा गल बा, बहुत सुंदर लगता दिखे के, लेकिन उस ज़माना में ऐसा नहीं रहल। कम से कम 2 महीना के सफ़र के बाद मॉरिशस आवत रहलन जा। बहुत ही कठिन सफ़र रहल, जहाँ पर कितने जना बीमार पड़ जाते रहलन जा, कितने जना के एपिडेमी हो जात रहल, ऐते ही वो लोग के क्वारंटाइन में भेजल जात रहल, वो भी कहाँ लील प्लात में। और एक से अगते बातों में ही कितना जना के जान चल जात रहल। अब वहाँ पर काला पानी के सफ़र करत हवा, कोई के जान चल जाए तो परे समुंदर में ही वो लोग के त्याग देवे के। तो ऐसा स्थिति में सफ़र करके ई मॉरिशस में आल हवन जा। यही तरह के जहाज जैसे कि किरण जी बोलन सुंदर दिखाई देवता, पर उस ज़माना में ये जहाज पुराना लकड़ी से बनल, गंदा भी रहल और 300 जना से कब्जा बोले खचाखच भरल रहल, काहे कि खाली मजदूर लोग नहीं रहलन जा, साथ में जन उपनिवेशक लोग रहलन जा वो लोग भी साथ में रहलन जा। और किरण जी एगो बात हमरा सतावता, 2 महीना जब जहाज में रहलन जा तो कौन चीज खात रहलन जा? हाँ करुणा, 2 महीना जहाज़ में उस ज़माना में आसान नहीं रहल। रूखा सूखा मिले, ताज़ा गरम गरम खाना तो मिली नहीं, और यही वजह रहल शायद कि इतना बीमार पड़त रहलन जा, ऐसा दयनीय स्थिति में यहाँ पर पहुँचत रहलन जा। तो किरण जी है परी बुझाता खुदाई के काम होल बाते। हाँ करुणा, ई इंटरप्रिटेशन सेंटर
एगो ऐसन माध्यम अपने बा जहाँ पर खाली ऑब्जे के प्रेजेंटे नहीं करल गल बा, बल्कि एगो इतिहास के कैसे प्रेजेंटे करबा, कौन कौन पहलू हा, कौन कौन डिमेंशन हा, वो सब यहाँ पर आजमावल गल बा। जैसे यहाँ आर्कियोलॉजी करल गल बा, आर्कियोलॉजिकल खुदाई, और एकर जरिए हमी के पता चलल बा कि ई साइट एगो इमिग्रेशन डिपो होई से अगते एगो कालसेश रहल, जहाँ पर जहाज़ के मरम्मत हुए। तो ई रहल फ्रांसीसी पीरियड, फ्रांसीसी ज़माना। और यहाँ पर खुदाई के ज़रिए जैसे देखबा पुराना ब्रिक मिलल बा, यहाँ कौन कौन वस्तु के इस्तेमाल होवत रहल उ लोग के द्वारा, वो सब यहाँ पर बा। और यही सब वस्तु के हमने एक्सपोजे कर ले है जा, शो केस कर ले है जा ये सब विट्रिन में। अच्छा, चलो देखिला जे थोड़ा कुंच कुंच बा। तो जैसे देखा था वह यहाँ सेरामिक बा, फुटल बुतेई बा, और फिर लापिप के भी टुकड़ा बा उधर। तो ये सब सामान रहल जो उ लोग यहाँ पर इस्तेमाल करत रहलन जा, ये कॉलोनाइजर्स लोग रहलन जा, गिरमिटिया मजदूर लोग नहीं। और ये फ्रांसीसी ज़माना के हा। जैसे देखा था वह जा सेरामिक भी बा, और टेराकोटा ये मटेरियल से बनल कितना बर्तन बाटे। उ लोग मतलब कि फ्रेंच लोग भी ई मिट्टी के बर्तन के प्रयोग करत रहलन जा। ऐसा मान्यता बा कि फ्रेंच लोग, लेकिन नहीं सकबा जाने कभी खुदाई के वक्त माटी के जब परत मिल जाला तो ये भी हो सकेला कि इमिग्रेंट्स लोग के रहल। अगो मेलाओं से हाँ, ये भी सकेला। हाँ, काहे कि जैसे जानी ला जा माटी तो जस्ती भारतीय लोग उ लोग के संपत्ति रहल, वो लोग माटी के चिराग बारत रहलन जा, माटी के मटका, ये सब भारतीय लोग के रहल। तो ये मानल जाला कि शायद ये भारतीय लोग के रहल, जो बाद में यहाँ पर थोड़ा मेल मिलाप हो गल मिट्टी में, लेकिन जो कॉलोनाइजर्स लोग के रहल वो लोग सेरामिक के इस्तेमाल करत रहलन जा। तो भोजपुरी अब तब में दर्शक लोग के एक बार फिर से स्वागत बाते। अभी हमने खड़ा है जहाँ आप्रवासी घाट के एगो मॉडल के सामने अक्टे 1866 में आप्रवासी घाट ई तरह से दिखाई देवत रहल। तो किरण जी थोड़ा सा हमके समझावा एक बारे में। हाँ, करुणा जी जैसे देखा था ये एगो मार्केट था 1866 के, मतलब कि आप्रवासी घाट इमिग्रेशन डिपो के रूप और आकार ई तरह से रहा। काफ़ी बड़ा बात है, बहुत ही बड़ा बा। काहे कि आज जहाँ पर अभी है जा ये आप्रवासी घाट एकर सिर्फ 1/3 भाग रगल बा। ये पूरा रूप से ऐसे रहल। ये जो रेलवे लाइन देखत हवा ये आज के मोचोवे है। तब मोचोवे के ई पार आज बस स्टेशन बा, लेकिन उस ज़माना में आप्रवासी घाट इमिग्रेशन डिपो इस तरफ भी रहल। आज खाली 1/3 भाग रगल बा। और एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हैसियत से हमने के फ़र्ज़ बनेला कि वो जो बचल कुचल भाग बा ओकर कंजर्वेशन करके, ओकर संरक्षण कार्य करके चाहेला उ जगह के ओकर जो ऑथेंटिक रूप बा, ओकर मौलिक रूप चाहे उ रूप में ही ओकर रखे की। तो जैसे देखला इस साइट आज ओकर रूप एकदम मौलिक हो गल बा। और ई जो विक्रम सिंह रामलाला इंटरप्रिटेशन सेंटर जो में आज अभी हम अंदर है सा, वो भी यही आप्रवासी घाट के एगो भाग है। और ई इंटरप्रिटेशन सेंटर के भी जो पत्थर बा देखबा वही ज़माना के बा। तो एकर अंदर हमने ई साइट के नमूना के साथ साथ ई साइट के जानकारी भी प्रस्तुत कर ले है जा। अच्छा, और हैजा पर ई इमारत जन बनावल गेल बा, ई रूस से बनावल गेल बा, ई फ्रांसीसी युग के है। फ्रांसीसी युग से शुरू हो गल रहल, लेकिन नियमित रूप से जैसे जैसे इंडेंचर सिस्टम बढ़ले गल, जैसे जैसे शर्तबंद मजदूर लोग के संख्या बढ़ले गल, औसे औसे ई तरह जो एकर भाग रहल ओके भी एक्सटेंड कर ले गलन जा। अच्छा, तो दर्शक लोग के फिर से बता दिला जा कि हैजा जो देखत हुआ आप्रवासी घाट के जो मार्केट बाते ये बतावता कि ई स्थल के जो बफर जोन बाते कितना बड़ा बाते, कहाँ तक विस्तृत बाते। और हैजा परी जो देखत हवा पर आज खाली 1/3 भाग रगल बाते। तो अत्ते सक बजा देखिए हैजा परी जो रेलगाड़ी रहल चलत रहल, पर आज हैजा परी ई रेल के जगह पर मोटरवे चलाल बाते। और ये हिस्सा जन बाते आज बस स्टेशन हो गल बाते। और बेशक अभी और भी विकास होत बाते, काहे कि मेट्रो भी
आगल बातें सकब जा बोले। जी हाँ, और ई बफर जोन के भी शायद आगे चल के हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट नाम देवल जाए, काहे कि ई जगह एकदम जुड़ल बा प्रवासी घाट से, नहीं सकबा एके खाली बफर जोन के नाम देवे, बल्कि जोन पूरा शहर बा पोर्ट लुई हेरिटेज के एगो खजाना बा। त ई बात पर विचार करल जाता कि ई जोन बफर जोन बा ओके हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट नाम देवल जाए। अच्छा, तो और एगो नवा बात सामने आल बाते, एगो नवा जानकारी हजा परी जन बफर जोन बाते एके अब भविष्य में एके हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट से जानल जा सकी। किरण जी, बुझाता मजे हमने अपन दादी पर दादी के किचन में चला है जा, रसोई घर में। हाँ, देखत हो ना करुणा, तोहरा ई एगो रसोई लौकता, लेकिन वास्तव में ई रसोई नहीं है, ई एगो कमरा है। जब पूर्वज लोग आप्रवासी घाट से निकल के जात रहलन जा शुगर एस्टेट चक्कर कोठी में, तो उ लोग के एगो ऐसा कमरा देवल जात रहल जहाँ पर उ लोग हैजे सुतियन जा, हैजे बैठियन जा, हैजे पका के चौका बोलो जात रहल ना, पका के हैजे खैयन जा, तो हई उ लोग के घर रहल। एगो कमरा में पूरा परिवार 3-4 गो लड़का के साथ एगो कमरा में, उही खातिर है जो छोटा लिस्पास उ लोग के देवल जात रहल, एकर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करल जात रहल, मतलब मैक्सिमाइज करल जात रहल। तो यही रसोई, जहाँ रसोई बा ओकर ऊपर एगो मचान बनावत रहलन जा, जहाँ पर लकड़ी रखल जाए और फिर लहसुन जैसन ऐसन जेपिस रखल जाए जोन सेकेंड जब प्रिजर्व करे सालेया से, मतलब जोन गर्मी उठी चूल्हा में से, तो उ जेपिस के सकी प्रिजर्व करे। और जोन उ लोग तो गिरमिटिया मजदूर रहलन जा, मोटा मोटा कपड़ा पहन के काम करत रहलन जा, उ कपड़ा धोइबा त रोज रोज काम होवे, 7 दिन सूखे के चाहिए, तो ऊपरे मचान के ऊपरे कपड़ा सुखावत रहलन जा। और जब कपड़ा सूख गल तो रखे के भी प्रबंध घर ही में संदूक में कपड़ा रखा जाता रहल। तो इतना छोटा कमरा में पूरा परिवार के सभाकन होल बा, पूरा परिवार पलल बढ़ल बा। किरण जी के ये बात सुनकर सकब जा बोले हमारे हृदय थोड़ा भर गल बा, मन थोड़ा भर गल बा, काहे कि आज हमने बड़ा बड़ा घर में रहते हैं जा, कितना कमरा बा तब भी कमरा बस नहीं हुआ, पर है जा परी दिखते जा वो छोटा सुन कमरा में ओकर रसोई घर भी बाते और लुगा सुखाए के भी बाते, और साथ में सब लड़का फैका माँ बाप सब मिल करके छोटा सुन जगह में वो लोग जियत रहलन जा। आप लोग सब बजा ये सोचे कि कौन देशा में हमने के जो पुरखन लोग रहलन जा, वो लोग रहत रहलन जा, फिर भी किरण जान के जी सकब जा बोले वो लोग खुश रहत रहलन जा। हाँ, सादा जीवन, सुखी जीवन, बहुत ही खुश रहलन जा। पर्व त्योहार ऐसन ही माहौल में वो लोग जीवित रखलन जा, अपन संस्कार, अपन सभ्यता, अपन संस्कृति, अपन ज्ञान सब ऐसन ही इतना ही जगह में फलल फूलल। और आज हमनी के जन सामने बा वो यहीं से ओकर जन्म होल बा। बिल्कुल, जैसे कि किरण जी बतैलन कि सच बात है, बहुत दुख उठैलन जा उ लोग, हजा पर कष्ट सहलन जा, पर जब अलन जा और मान लेलन जा उ लोग के नियति है, उ लोग के जो निर्दिष्ट है, तो उ लोग यही नियति में अपन छोटा छोटा खुशी भी ढूंढत रहलन जा, उ लोग अपन त्योहार भी मिल के मनावत रहलन जा, एकता से मिलजुल के। और उ लोग के भोजपुरी भाषा रहल उ लोग के एगो निशानी, जो कि उ लोग बातचीत करत रहलन जा भोजपुरी में। हाँ, बेशक भोजपुरी में ही सब जहाजी भाई भोजपुरी में बोलत रहलन जा। और भोजपुरी के प्रभाव इतना रहल कि उ लोग के संगे संगे खेत में जो कोलों लोग रहलन जा, उ लोग भी भाषा सीख लेलन जा। जो चिनवा के बुतिक रहल कोना में, चिनवा लोग भी उ लोग भोजपुरी बोलत रहलन जा, काहे कि ई त ये भाषा में ई लोग कम्युनिकेट करियन जा। तो उ लोग के भी चाहन जाने के ई भाषा और बोल चाल से ई भाषा के फैलाव इतना हो गल कि मॉरिशस भर में कम जन अफ्रीकी कामगार लोग रहलन जा, जन गुलाम लोग रहलन जा, वो लोग के वंशज लोग, वो लोग शुगर मिल में काम करे लगलन जा, मतलब लिजिन में, फैक्ट्री में। तो उ लोग से भी ई लोग के संपर्क होवे, गाँव में थोड़ा अफ्रीकी भाई लोग भी रहते रहलन जा। तो भोजपुरी के प्रभाव इतना रहल कि सब
कौम के लोग सकत रहलन जा भोजपुरी बोले, कम से कम थोड़ा बहुत में सब कोई बोलत रहलन जा। अच्छा, ते तरह भोजपुरी जो रहल से कब्जा बोले एकता की भाषा रहल, सब कौम के लोग जैसे किरण जानकी जी बतैलन तमिल, तेलुगु, मराठी और साथ में जो उर्दू लोग हमन जा, मुस्लिम भाई बहन लोग जो रहलन जा, और हजा तक लग की जो कोलों लोग रहलन जा, सरदार लोग, वो लोग भी भोजपुरी में ही बोलत रहलन जा, काहे कि ये कम्युनिकेशन के एगो जरिया रहल बाते। तो हमने के आप लोग से कर जोड़ विनती बाते, हमने के पुरखन के निशानी जो भोजपुरी भाषा बाते, एकर संगे नाता नहीं चाहे छोड़ के, नहीं चाहे तोड़ के भाषा के, आप लोग के अपन भोजपुरी भाषा के, अपन पुरखन के भाषा के बचा के चाहे रखे के। किरण जी से कब्जा बोले है जब पर इंटरप्रिटेशन सेंटर में बहुत से हमने के पुरखन के बहुत सी निशानी बातें। हाँ करुणा जी, ख़ासकर इस सेक्शन में जहाँ पर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेक्शन है, यहाँ पर हमने के पूर्वज लोग के, वो लोग के बर्तन, वो लोग के काम करे के औजार, वो लोग के घर में जो जितना सामान के इस्तेमाल करते रहन जा, जैसे मरमीट, लोढ़ा, मरमीट, ओखली मुसल, जांता, ये सब यहाँ पर बाटे। और वो लोग के धर्म ग्रंथ जो वो लोग रामायण, गीता, ये सब यहाँ पर प्रस्तुत करल गल बा। और एक साथ ही ये भी दर्शावे के प्रयास करल गल बा कि जब आप्रवासी घाट से वो लोग यहाँ से निकल के गए जा शुगर कैंप में, तो हुआ पर वो लोग के जीवन कैसे बीतत रहल, हुआ के ढांचा कैसन रहल, और हमने के सब जहजा पर बोले हजा से निकल के कहाँ कहाँ कौन उस समय में कौन कौन शक्कर कोठी रहल जहाँ पर जाके लोग के रखल गए रहल। देश भर में शक्कर कोठी रहल, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, केंद्रीय इलाका में थियानो बा, लेकिन सबसे पहले गल रहलन जा फुलियार, एंटोनेट फुलियार पहला शक्कर कोठी रहल जहाँ पर गल रहलन जा। और लेनो में ही फोबाक शुगर एस्टेट बा, जोन हालिया शुगर एस्टेट्स में से एगो है। मतलब कि साल 1990 तक जो शुगर एस्टेट रले रहल उ में से एगो बा फोबाक शुगर एस्टेट। यूनियन वे में भी एक आध गो आदमी लोग रहत रहलन जा। तो ई तरह से पूरा देश में शुगर एस्टेट रहल और सगरो गल रहलन जा काम करे। और उ लोग के जो वंशज रहल उ लोग सकलन जा एगो शक्कर कोठी से निकल के दूसर में जाए, या फिर शादी ब्याह के बाद ऐसे अदला बदली होई लगल। तो एक हमी जो इंटरव्यू कर ले जा ओकर में ऐसा भी होल बा कि एगो व्यक्ति 3-4 गो शुगर एस्टेट में काम कर ले हवा। ई आप्रवासी घाट साइट के तुलना हमी से कब्जा करे भवानीपुर के कलकत्ता इमिग्रेशन डिपो जो प्रवासी घाट रहल, काहे कि हुआ से इतना भारी संख्या में लगभग 60 साल तक शर्तबंद मजदूर लोग निकल के दूसरा देश गए जा, लेकिन सबसे भारी संख्या में मॉरिशस अलन जा। तो जैसे आप्रवासी घाट के अहमियत बा इंडियन डियास्पोरा में शर्तबंद मजदूरी के लेके, उतना ही अहमियत बा भवानीपुर के कलकत्ता इमिग्रेशन डिपो के, काहे कि ये दोनों साइट के बीच वही लक्ष्य रहल और वही संबंध बाटे। अच्छा, तो किरण जानकी जी से जब ले हमने के दर्शक खातिर आप हमने के पुरखन के लेके बहुत सी जानकारी देला, एक खातिर हम आपके हार्दिक मतलब कि धन्यवाद देवब, आभारी हैं जा। आपके भी धन्यवाद। अच्छा, तो इस तरह से आज के प्रोग्राम में हमने आप प्रवासी घाट में जो इंटरप्रिटेशन सेंटर बातें ओकर दौरा करने जा, और साथ में किरण जानकी हजापरी आप प्रवासी घाट ट्रस्ट के जो रिसर्च ऑफिसर वो हमने के वो गाइड दे टू करलन, हमने के बतैलन कि कौन तरह से हमने के जन पूर्वज लोग रहलन जा, कौन तरह से हजा रहत रहलन जा और कौन ची करलन जा, और हजा से निकल के कहाँ कहाँ गएलन जा। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, एक संगे हमने के अनुमति द। नमस्ते।